जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 7 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो इनमें पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद उत्तर के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अभी तक आपका एग्जाम अगर बाकी है, अगर आपका क्विक रिवीजन करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो अभी तक के पूछे गए 60 शिफ्टों में कम से कम 1000 प्लस का प्रश्नोत्तर का विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स का पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये। अगर इसका परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि इससे साथ 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके इसी पीडीएफ से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था कि पुलकेशिन जो द्वितीय है ने नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों आपका चालुक्य राजा था, चालुक्य वंश का आपका राजा था पुलकेशिन द्वितीय। 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन के साथ आपका 618 ईस्वी में युद्ध लड़ा था और पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों आपको हरा दिया था। पिछला बार ये क्वेश्चन आपसे इस लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो वो आपका नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। उसी से जुड़े फैक्ट्स में सभी प्रश्नों को शामिल हम कर दिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया था। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया था। वो सोमवार का दिन था और 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। बात करें मुलायम सिंह यादव का, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र हैं आपके अखिलेश यादव, वो अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का, तो वर्तमान में आपके योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपका बना था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका गोपाल वर्मा जो है कि जो किस नृत्य से संबंधित है, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो प्रश्न तो आपका ये गोपाल वर्मा से संबंधित कोई नृत्य तो मुझे प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे इसका आंसर मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इसके अलावा एक बार कंफर्म कर दीजिएगा गोपाल वर्मा ही था या और कुछ था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है कि चिराव जो डांस है वो किस राज से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। ज़्यादातर जो प्रश्न आपके रिपीटेड ही आ रहे हैं, अब ज़्यादा प्रश्न बचा ही नहीं है। तो अब लास्ट आपका समय है। तो चिराव नृत्य की बात करें तो ये दोस्तों आपका मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। इसमें बात करें तो इसमें आप क्या क्या होता है कि 4 लोग जो होते हैं बांस की छड़ों को 2 विपरीत तांग जोड़े के लिए होते हैं। ये मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षक का केंद्र होता है। अब माना जाता है कि ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों असम का, तो असम में दोस्तों आपका एक बिहू नृत्य, बिहू नृत्य से भी संबंधित प्रश्न आपका आया था। थोड़ा सा अटपटा प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न आपका स्टूडेंट को याद तो नहीं रह पाया, लेकिन बिहू नृत्य से आपका संबंधित कोई प्रश्न जो कि आपको देखने को मिला था। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो रेचुंगम्बा घाट टोकिटो चूरमू। ठीक है, ये सब आपका सिक्किम का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पोपियर बुइया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, आपको बता दें कि भुजा व चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, रासायनिक नाम पूछा गया था। इस प्रकार का कोई ये आपका प्रश्न जो कि पूछा गया था। तो भुजा व चूना की बात करेंगे रासायनिक सूत्र का, तो CaOH2 होता है आपका इसका राइट आंसर। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भुजा व चूना भी कहा जाता है। रासायनिक नाम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चाहे पूछा गया था आपका शायद रिएक्शन पूछा गया था, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपका त्रिपुरा उपचुनाव से पूछा गया था। त्रिपुरा उपचुनाव दोस्तों आपका 2022 में 4 जगह आपका उपचुनाव हुआ है। पहला दोस्तों आपका अगरतला में हुआ, जहाँ के विजेता आपके सुदीप रॉय बर्मन जो कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं। इसके अलावा नगर बरदौली से दोस्तों आपका मनीष शाह जीते थे, जिसके आपके बीजेपी से संबंधित हैं, जो कोई वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दीजिए सुरमा स्वप्नदास पॉल, ये दोस्तों आपके बीजेपी के हैं, ये सुरमा से जीते हैं। और जुबराज नगर से दोस्तों आपका मलिना देवनाथ जीते हैं, जो कि आपका बीजेपी से ही है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिला था आज के शिफ्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि बलुआ जो पत्थर होता है वो किस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था आपका चुनेदार पत्थर, आग्नेय चट्टान, कायांटित चट्टान या अवसादी चट्टान। ठीक है, तो बलुआ पत्थर की बात करें तो ये आपका अवसादी चट्टान है, तो आपका राइट आंसर आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तल पर आग्नेय और उपातीय चट्टानों के अपरदन निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित जो चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट और कांग्लोमेरेट इसके अलावा अवसादी चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जोहर जो कप होता है, जोहर जो ट्रॉफी होता है, किससे संबंधित या किसमें दिया जाता है। तो जोहर कप की बात करें दोस्तों, सुल्तान मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। इसका स्थापना 2011 में हुआ था, जिसमें 5 टीम है जो कि विजय हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन है जो कि सबसे सफल टीम है, जो कि इस बार इस टूर्नामेंट को 3 बार जीता है। ठीक है, तो हॉकी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता था, जब जीता है, जबकि जर्मनी और मलेशिया ने 1 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था कि अमेरिका के शिकागो में किसने जाकर भाषण दिया था। तो अमेरिका के शिकागो की बात किया जाए दोस्तों तो साल 1893 ईस्वी में इस दिन महान जो दार्शनिक थे स्वामी विवेकानंद ने, तो इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिस पर आज हम सब भारतीयों को गर्व महसूस होता है। ठीक है, तो आपका अमेरिका के शिकागो में किसने भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, एक स्टूडेंट बता रहे थे मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है, यह पूछा गया था। यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो है कि मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या पूछा गया था। तो मौलिक कर्तव्य की मतलब समझे आसान शब्दों में तो किसी कार्य को करने के दायित्व को ही मौलिक कर्तव्य करते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्य को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने उन्नति और विकास के लिए तथा समाज और देश के प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। ठीक है, बात करें मौलिक कर्तव्य का तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था 1976 में, तो उस समय संख्या 10 था, लेकिन जो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था बाद में, वो आपका 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें आपका क्या क्या शामिल है, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक सोच की प्रगति को उत्थान करना, भाईचारे का संबंध बनाना, 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना। इस प्रकार से आपके मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य आपके हमारे भारतीय संविधान में आपका वर्णित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे जो है कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आईसीएल से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आईसीएल की बात करेंगे, शायद एक स्टूडेंट बता रहे थे आईसीएल का पहला विजेता पूछा गया था। तो 2014 में पहला सीजन आपका हुआ था एथलेटिक डी कोलकाता ने जीता था। तो इसका अगर विजेता पूछा होगा तो एथलेटिक डी कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने केरल ब्लास्ट को फाइनल में 1-0 से हराया था। वहीं हैदराबाद एफसी 2021-22 सीजन के लिए विनर रहा था और आईसीएल 2021 फाइनल में हैदराबाद एफसी ने केरल ब्लास्ट को हराकर कब्जा किया था, जो कि आपका 21-22 हाल में हुआ है। तो हैदराबाद एफसी आपका जीता था। ठीक है, और इंडियन सुपर लीग इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हीरो इंडियन सुपर लीग के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका भारत में व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत से 11 टीमें खेलती हैं। ये आपका अगस्त से मई के बीच खेला जाता है और फाइनल श्रृंखला को विजेता घोषित किया जाता है। इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपका आईसीएल से संबंधित जो प्रश्न है आपका आज के शिफ्ट में बना था। ठीक है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर दीजिएगा, जौहर ट्रॉफी था या आपका सुल्तान अजलान शाह कप था। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कप भी आपका हॉकी से संबंधित है और जो जौहर ट्रॉफी है ये भी दोस्तों आपका हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, दोनों आपका जो है हॉकी से ही संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दे दोस्तों। और भी जो प्रश्न छूट गए होंगे उसको एक वीडियो में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अब तक के 56 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का आप उत्तर लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिसमें आपका जो प्रश्न है आपका डायरेक्ट आपका पीडीएफ से ही आ रहे हैं या तो आपका रिपीटेड आ रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। शुल्क है जो कि मात्र 20 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा।